Good morning, students. Myself Dinesh Singwara. Welcome to AD Public School. आज हम पढ़ने जाने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। हमने आगे 3-4 लेक्चर में देखा। अब आज हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहले आपको बता दूं स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है? सबने एक्सेप्ट किया हुआ, एक्सेप्टेड बाय ऑल। ओके, इसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं। चलो सबसे पहले आपको बता दूं एशियन टाइम्स में हमने किसी भी चीजों को मेजर करने के लिए अपने अपने तरीके ढूंढे। पहले क्या था, एक वर्ड था बीघा। अगर किसी लैंड का हमें मेजरमेंट करना है तो हम क्या यूज करते थे? बीघा टर्म एज ए यूनिट हम यूज करते थे कि मेरे पास 15 बीघा जमीन है, इसके पास 20 बीघा जमीन है, तो बीघा एज ए यूनिट हम यूज करते थे। समझ में आया बच्चों? तो बीघा एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। अगर देखा जाए कि अगर हमें यूएसए चला जाता और यूएसए में जाकर ये कहता हूं कि मेरे पास 20 बीघा जमीन है, तो यूएसए वाले पीपल को ये सब पता नहीं चलेगा कि बीघा क्या है, क्योंकि बीघा जो है वो हमारा लोकल यूनिट है। समझ में आया बच्चों? तो बीघा जो है वो अगर हम टाउन टू टाउन जाए तो पता चले, लेकिन अगर आउट ऑफ टाउन अगर हम चले जाए तो बीघा शब्द एक वर्ड कहीं यूज भी ना होता हो, तो बीघा इज अ लोकल यूनिट है। बीघा एक लोकल यूनिट है जिसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया गया हुआ है। तो पहले एशियन टाइम में हम फुट यानी ऐसे मेजर करते थे 1 2 3 4, तो फुट का एज अ मेजरमेंट हम यूज करते थे। उसके बाद जो है वो एल्बो यानी 1 2 3 ऐसे हम यूज करते थे। फिर जो है वो फिंगर का हम यूज करते थे 1 2 3 4, ऐसे हम लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम ये सारी चीजों का यूज करते थे। इसको मेजरमेंट करने के लिए लेंथ को। समझ में आया बच्चों? फिर यार्ड जो है वो यार्ड, अगर हमें यहाँ से वहां तक कुछ मेजर करना है तो यार्ड जो है वो हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते थे। ये भी इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। फिर जो है वो फिंगर या फिर हम मुट्ठी का भी यूज करते थे। चलो मेरे पास कितनी मुट्ठी दाना है, मेरे पास कितनी मुट्ठी मोर है, तो मुट्ठी का भी यूज हम जो है वो मेजरमेंट करने के लिए करते थे। लेकिन ये सब चीजें हमें कंफ्यूज करती थी। क्या करती थी? हमें कंफ्यूज करती थी। तो फिर 1790 में फ्रांस में एक कमेटी बैठाई गई और कमेटी बैठाने के बाद सभी साइंटिस्टों ने मिलजुल कर एक सिस्टम को रिप्रेजेंट किया। अगेन 1790 में फ्रांस में एक कमेटी बिठाई गई और इस कमेटी में दुनिया भर के साइंटिस्ट आए और साइंटिस्टों ने आकर एक कंक्लूजन, एक डिसीजन निकाला कि भाई हमें जो है वो एक सिस्टम रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी कि जिसकी वजह से किसी को कंफ्यूज ना हो। और उन्होंने एक सिस्टम जो है वो रिप्रेजेंट की जिसका नाम है मैट्रिक सिस्टम। क्या नाम है? मैट्रिक सिस्टम, जिसे हम जनरली एसआई सिस्टम भी कहते हैं या फिर एसआई यूनिट भी हम कहते हैं, जिसका पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ
बच्चों